क्वेश्चन के अंदर π/2 से 3π/4 मतलब 90 से यहाँ 135 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की गई है। कॉस इनवर्स ये वैल्यू है 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x। इसके इक्वल टू क्या हो सकता है भाई? चार ऑप्शन में, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ। और सबसे पहले चलिए कंसेप्ट की बात कर ले, तो यहाँ कंसेप्ट के अंदर क्या लगेगा? तो कंसेप्ट में एक तो कॉस इनवर्स है, तो मतलब अंदर एक कॉस का फॉर्मूला बनेगा। चलिए, तो कॉस का कोई फार्मूला जो होता है हमारा, कॉस समझ लो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम क्या फॉर्मूला लिखते थे भाई? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला का यूज़ होगा। और कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है भाई, कॉस इनवर्स का आंसर कहाँ होता है? बिटवीन 0 से पाई। तो ये रेंज में भी होना चाहिए। ओके, तो बस इतना कंसेप्ट आपको यहाँ आना चाहिए। चलिए तो शुरू करें। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 12/13 कॉस एक्स प्लस 5/13 साइन एक्स। तो यहाँ फार्मूला में क्या है भाई? कॉस कॉस और पीछे है साइन साइन। तो कॉस इनवर्स बाहर है, मतलब अंदर कॉस इनवर्स अंदर कॉस का फार्मूला बनना चाहिए। तो ये मैंने कॉस एक्स पहले लिखा, और ये 12/13 को मैं कॉस थीटा मान लेता हूँ, और वैसे ये साइन एक्स लिखा। अब आपने कॉस थीटा बराबर 12/13 माना हो, तो ट्रायंगल के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/13। ओके, और यहाँ से समझ लो आपको टेन चाहिए, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई? 5/12 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस करके। ओके, तो ये साइन एक्स और ये जो 5/13 है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन थीटा की। अब इन दोनों को मतलब फार्मूला वाइज हम लिखे, तो आगे है कॉस इनवर्स और अंदर बनेगा फार्मूला कॉस एक्स माइनस थीटा। ओके, अब ये दोनों कॉस इनवर्स और कॉस कब कैंसिल हो सकते हैं, मतलब कैंसिल करना हो तो, कि भाई ये एंगल जो मिला है एक्स माइनस थीटा वो होना चाहिए कॉस इनवर्स की रेंज में। तो अभी एंगल कैसे डिसाइड होगा भाई? तो ये है हमारा एक्स माइनस थीटा, और ये थीटा कितना हो जाएगा? तो थीटा यहाँ से देखा जाए तो टेन इनवर्स हम लिख सकते हैं भाई 5/12। ओके, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है भाई, टेन इनवर्स 5/12। तो जैसे कि हमारे पास टेन 30 की वैल्यू है, टेन 30 की वैल्यू है भाई 1/√3। तो आप जैसे 1/√3 फाइंड करोगे, 1/√3, तो आपका आंसर होगा नियरली इक्वल टू 0.57। वैसे ही आप 5/12 के लिए देखो जाएगा, तो हमें 5/12 मतलब समझ लो कि भाई 5/12 हमें कितना आंसर देगा? तो 5/12 होता है हमारा जो 5/12 है वो हमें आंसर देगा भाई 0.41 नियरली इक्वल टू। ओके, तो अब ये 0.57 था 30 के लिए, और 10 0 के लिए आप देखोगे तो आपका आंसर क्या होता है? अभी 0 होता है। तो हमारा आंसर 0.57 से 0 के बीच में आ रहा है अभी 0.41, मतलब जो एंगल होगा वो 0 और 30 के बीच में होगा। ओके, तो 10 0 का आंसर 0 है, 10 30 का आंसर 0.57 है। तो यहाँ जो 5/12 है वो 0.41 है। तो ये 0.41 किसके बीच में हो सकता है भाई? 0 और 0.57 के बीच में होगा। तो ये जो 10 इनवर्स ऑफ 5/12 है वो नियरली इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पर वो 1022 की वैल्यू के आजू बाजू आपको मिलता है। 1022 उसकी वैल्यू आप निकालोगे। ओके, तो 1022 ऐसे याद रखनी नहीं हमें, बस अब एजप्शन है कि भाई हमारी वैल्यू 0 और 30 के बीच में आने वाली है। तो वहाँ से हमने 22 के लिए देखा, तो आंसर आने वाला है 0.40। ओके, ये आप ये साइंटिफिक कैलसी के अंदर चेक करना हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ 5/12 का आंसर 0.41 था, 1022 की आंसर 0.40 है। तो समझ लो कि भाई ये आपका थीटा जो था वो कितना एंगल लेकर आएगा भाई? 22 डिग्री लेकर आएगा। तो ये जो x माइनस थीटा था वो अभी क्या बन चुका है? x माइनस 22। चलिए, तो यहाँ से हम रेंज की बात करें तो x की रेंज थी π/2 से 3π/4, मतलब x की रेंज थी 90 से लेकर 3π/4, दैट मीन्स हो जाएगा 135, और यहाँ कहीं ना कहीं इक्वल टू भी है, बट हमें x माइनस 22 बोला गया है, तो 90 माइनस 22 किया जाएगा, यहाँ x माइनस 22 किया जाएगा, और 135 माइनस 22 किया जाएगा। तो 90 माइनस आप 22 करोगे, तो 90 माइनस 22 करने से हमें 68 मिलता है, लेस देन इक्वल टू x माइनस 22 डिग्री। 135 माइनस 22 करोगे भैया, तो आपको कितना मिलेगा? वो मिलेगा भाई 113 डिग्री। तो हमारा काम था जो भी एंगल आया हो वो कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए।
तो x-22 का आंसर आ रहा है बिटवीन 68 to 113। जो कॉस इनवर्स की रेंज आप सोचोगे तो क्या थी भाई, 0 से पाई, मतलब 0 से 180 है ना। अभी सब कुछ हमने डिग्री के फॉर्म में लिखा है, तो ये पूरी रेंज इसके अंदर आ रही है। दैट मीन्स आप यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर सकते हो, मतलब वो निकाल सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, x माइनस थीटा। अभी x माइनस थीटा में है ना, ऑप्शन में देख लेते भी थीटा कैसे दे रखा था, टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ से थीटा आपका क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 5/12 बनेगा। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा x माइनस टेन इनवर्स ऑफ 5/12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। थैंक यू।